दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। टाइटैनिक जहाज पिछले करीबन 100 सालों से विश्व भर में चर्चित है। 1912 में जहाज के साथ दुर्घटना हुई थी और आज भी लोग इसके बारे में बातें करते थकते नहीं हैं। टाइटैनिक जहाज को ब्रिटेन ने बनाया था। उस समय का यह सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसके अलावा इसके बनाने वाले लोगों ने यह कहा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है। टाइटैनिक को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करना था। इस टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम तय था, लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। 14 अप्रैल को 4 दिन में 375 मील यानी 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड पहुंचा था। इसके बाद वो काली रात आई जब जहाज के समयानुसार रात को 12:40 पर जहाज ने एक बड़े से हिमखंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गई। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेजी से जहाज में समाने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। स्थिति को ज्यादा बिगड़ते देख आनन फानन में जीवन रक्षा नौकाओं को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार की नौकाओं में चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके अनुसार इस प्रकार की नौकाओं पर चढ़ने के लिए बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और उस प्रोटोकॉल के चलते बहुत से पुरुषों को चढ़ने ही नहीं दिया गया। 2:20 तक नाव का एक भाग टूटकर पूरी तरह से पानी में समा गया। अब भी उसमें 1000 से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही RMS करपतिया नाम की एक दूसरा यात्री पोत घटना वाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वह सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाया। RMS टाइटैनिक एक विशालकाय और संपूर्ण सुख सुविधाओं से लैस ऐसा जहाज था जिसका डूबना संपूर्ण विश्व में शोक व्याप्त कर गया था। 15 अप्रैल 1912 को जब दुनिया वालों को पता चला कि अपनी पहली यात्रा में ही ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा टाइटैनिक आज सुबह एक बड़े से बर्फ के पहाड़ से टकराकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गया, तो दुनिया में हलचल पैदा हो गई। होती भी क्यों न, टाइटैनिक पानी में उतरने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज जो था, ऊपर से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा चलाए गए 3 ओलंपिक क्लास यात्री पोतों में से दूसरे नंबर का यह यात्री पोत जब डूबा तो 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को भी लेके डूबा था। एक अनुमान के मुताबिक जहाज के डूबते वक्त चालक दल के अलावा उसमें 2200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि बेलाफस्ट में एयरलैंड एंड वोल्फ कंपनी द्वारा निर्मित इस जहाज के मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और मुख्य संचालन अधिकारी एडवर्ड स्मिथ भी इस त्रासदी में डूब गए थे। इस महासागरीय यात्री पोत में दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोगों के साथ ग्रेट ब्रिटेन और ऐसे हजारों लोग सवार थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस जहाज का फर्स्ट क्लास वाला हिस्सा विलासित यानी लग्जरियस की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उसमें महंगे रेस्टोरेंट, जिम खाना, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और रईसी से परिपूर्ण कमरे आदि थे। शिप के संचालन में चालकों के साथ संपर्क करने तथा यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उसमें एक उच्चतम तकनीकी का रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर लगाया गया था। हालांकि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो टाइटैनिक में जलरोधी कंपार्टमेंट, रिमोट कंट्रोल से खुलने और बंद होने वाले दरवाजों सहित कई चीजें अब तक की सबसे आधुनिक थी, लेकिन शायद पुराने समुद्री सुरक्षा के नियमों के कारण टाइटैनिक में पर्याप्त लोगों के लिए जीवन रक्षा नौकाएं नहीं थी। इसमें 1178 लोगों यानी कुल यात्रियों में से आधे से बस थोड़े ज्यादा यात्रियों के लिए ही जीवन रक्षक नौकाओं का इंतजाम था। टाइटैनिक के मलबे को खोजना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रुचिकर विषय रहा था। इसके डूबने के लगभग 70 सालों के बाद 1985 में पहली बार उसका मलबा खोजा गया। अब भी उसका मलबा समुद्र की सतह पर पड़ा हुआ है। अनुमान है कि जहाज 2 हिस्सों में टूटने के बाद धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ता चला गया। 1985 में उसके मलबे की खोज होने के बाद से उससे जुड़े तमाम
कलाकृतियों और वस्तुओं को विश्व भर में कई कई प्रदर्शनियों में दिखाया गया। टाइटैनिक अब तक का सबसे प्रसिद्ध जहाज बन चुका है। उसकी छाप हर जगह दिखाई देने लगी है, फिर चाहे वो फिल्म हो, किताबें हो या फिर लोकगीत। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने की पूरी कहानी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस का लुत्फ़ आप उठाते रहें।